अली खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने तेल के 2 जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। हमले पर ईरान की सबसे शक्तिशाली फोर्स IRGC ने कहा कि जिस जहाज पर हमला हुआ वो ईरान के नियमों का पालन नहीं कर रहा था और दूसरे रूट के जरिए हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटिश नेवी ने आज दावा किया कि हॉर्मुज में एक और जहाज पर मिसाइल अटैक किया गया है। हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सऊदी अरब ने कच्चे तेल के दाम में भारी कटौती की है। अगस्त में होने वाली ऑयल सप्लाई के लिए सऊदी सरकार ने $11 प्रति बैरल का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। पिछले 26 साल में यह कच्चे तेल के दाम में सबसे बड़ी कटौती है। इस कटौती की वजह से बाजार में दूसरे तेल उत्पादक देशों के मुकाबला करना अब माना जा रहा है। हॉर्मुज का रास्ता खुलने के बाद सऊदी अरब के जहाज लगातार तेल सप्लाई कर रहे हैं और दूसरे अरब देशों से ज्यादा तेल बेचने के लिए सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है। साल 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने धमाके के 38 दोषियों को मृत्युदंड और 11 को उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 21 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी। 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। साल 2022 में स्पेशल कोर्ट ने 38 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसे अब गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे धर्म के लोगों से मुसलमानों का निकाह कराने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। राज्य वक्फ बोर्ड के मुताबिक दूसरे धर्म के लोगों का निकाह कराने वाले मौलाना या काजी को वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। नियमों का पालन न करने पर निकाह करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि झांसा देकर आदिवासी लड़कियों और महिलाओं के निकाह कराए जा रहे थे। इसी को रोकने के लिए नए नियम लाए जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं। अचानक आए पानी की वजह से डोडा किश्तवाड़ हाईवे बंद हो गया। केरलम के वायनाड में एक सुरंग पर काम कर रहे मजदूर मड स्लाइड की चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 मजदूर लापता हैं। लगातार बारिश से मुंबई को भी जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में एक DSP की 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हैदराबाद में तैनात आरोपी DSP का नाम S भीम रेड्डी है। DSP के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा था। छापेमारी में DSP से 40 लाख रुपए कैश और 2 किलो सोना बरामद हुआ है। DSP से एंटी करप्शन ब्यूरो को 20 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण भी मिले।